फाइनली ये रोंडो जहां पर चीजें थोड़ी बदलती दिखी। टीजी सेम चीज अब उनके लिए कही है, लेकिन अब स्काउट वर्सेस जॉनथन वाली वो बैटल दिख सकती है आपको, बिकॉज वो बचाना चाहते हैं, फिर इट्स बेटर कि स्काउट होकर इस फाइट को छोड़ के निकल जाए और रिकॉल टावर पे जाके अर्चित को वापस से बुला लें। पहले राउंडों में जो टीम मिसिंग थी कहीं ना कहीं, अब उनको स्टार्टिंग टाइम में दूसरे राउंडों के अंदर वो परफॉर्मेंस दिखाने को मिल रहा है मौका। वापस ना आ जाए हाइब्रिड, उनके द्वारा अर्चित को भी डाउन किया जाएगा, यानी कि क्यूएस वर्सेस टीएजी की फाइट, और टीएजी वो थोड़ा ज्यादा बेहतर, और कियो ने अर्चित को पैन करा है। दैट इज ऑल समथिंग गुड। स्काउट ओपी वो हाइड्रो को भी वहां पे डाउन करेंगे जरूर से। मास्टर के ऊपर कनेक्शन कियो का आता हुआ, एडमिनो स्कार के द्वारा उनको भी डाउन किया। स्पा ने स्कार का फ्रैग कंफर्म भी किया, मगर मैं बस टीएजी वर्सेस क्यूएस की उस फाइट के ज्यादा एक्साइटेड हूं कि अभी जल्द हमें किलफील्ड में नजर से आएगा, बट यशु अभी के लिए वहाँ पे डाउन हो चुके हैं। एक और पॉइंट लगता है टीएजी के पास जरूर से यहाँ पे आता हुआ, एक ही ओपी की साइड से डाउन निकाला जाएगा। अकेले खिलाड़ी स्काउट ओपी के साथ अगर वो रिकॉल ना कर पाए दिक्कतें होंगी, मगर स्काउट ओपी वो फाइट ले रहे हैं, ही इज फाइटिंग बैक। उन्होंने जॉनथन को डाउन किया है। कहां है खिलाड़ी ढूंढना मुश्किल, मगर स्काउट ओपी अपन कियो के द्वारा उनका, और इसका मतलब नो रिकॉल पॉसिबल। क्वांटम स्पार्क सफर खत्म, और इसी चीज का हमने चर्चा की थी कि आप एक नॉकआउट तो निकाल सकते हैं। आए हैं वहाँ पे, देखते हैं कि अभी स्पेस कनेक्टिविटी कैसे रहने वाली है, क्योंकि ऑन ग्राउंड आपको दो टीमें मौजूद यहाँ पे। बार 4 फिनिशेस अकेले निकालते अपनी टीम के लिए, इस बार भी वो कोशिश, और जेली उन्हें ओमेगा डाउन करेंगे, यानी कियो को इस फाइट को जीतना आवश्यक है। अगर कियो इस फाइट को हारते हैं, टीम की वो आस हल्की फुल्की दिखेगी। दे नीड टू विन दिस वन। हाइड्रो वो शायद रिकॉल टावर पे जाने का प्रयास कर सकते हैं, बट अगर कम तो प्लेयर्स को वापस बुलाया जाए, बट कियो इज नॉट डूइंग दैट गुड। वो पैन निकाल के भाग रहे थे, क्या प्लान था? और यहां पर मौका कियो के पास। कियो, नो, हाउ कैन यू मिस दिस वन? वो खिलाड़ी आपके सामने खिड़की से अंदर आके आपको मार के चल गया, ये तो मुमकिन नहीं होना चाहिए था कियो। और 16 पायदान पे लॉबी से वो भी बाहर। एक अच्छा स्प्रे मारने की साइड से निकाला जाएगा और लोगों की साइड से निकाला जाएगा। और यहाँ पे डिवाइन एक बार फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए एपेक्स गेमिंग आ चुकी है अपने वापस से एक अच्छे मुकाम पे। एक आखिरी खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद जरूर से। आई थिंक जेली यहाँ पे अगर ट्रेबल्स का इस्तेमाल करे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट आप देखिए बैक हैंड साइड से एक हाउस स्क्वाड का यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट, जेली का कवर उनके साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक अच्छा खासा मैं कहूँगी मज़ेदार गेम प्ले यहाँ पे दिखा रहे हैं जेली। एक अच्छा आईक्यू का इस्तेमाल, एंड ये ग्रेनेड एंड करेगा इस बैटल को। एंड इसी के साथ साथ जी हाँ, 2 और पॉइंट्स यहाँ पे आते हुए तीसरे प्लेयर को भी देखा जाएगा। एंड फाइनली एपिक्स गेमिंग 17 पॉइंट्स के साथ लीड करते हुए। देखिए जिस कमबैक की हमें नीड थी, जिस डोमिनेशन की हमें नीड थी, वो चारों खिलाड़ियों का अब हम आप पे जाके देखने को मिल जाएगा। जॉनथन विद 3, हाइड्रो विद 5, जेली विद 3 एंड 6 विद आपको कियोलमो नजर आ जाएंगे। बिहेवियर के अगेंस्ट में ज़रूर से है, बट अगर आप देखिए एपिक्स गेमिंग इस मुकाबले में ये टीम वो रही है जिन्होंने वेल डोमिनेशन दिखाया है विद द फिनिशर्स, एक एग्रेशन पावर दिखाया ज़रूर से है। जेली फिलहाल के लिए मैट्स की दिक्कतें वहाँ पे देते हुए जॉनथन आगे बढ़ेंगे। आई थिंक रिफ्लेक्स में कोई खिलाड़ी को नॉक निकालने की कोशिश करनी चाह रहे थे, बट इसी के साथ साथ खुद भी नॉकडाउन हो जाएंगे काफ़ी ओपन वहाँ पे आते हुए। बट जेली को इसी बीच वहाँ पे थोड़ा सी कवर मैं कहती हूँ वहाँ पे दे देना चाहिए था। हाइड्रो जाएंगे थोड़ा बैक हैंड साइड पे। फिलहाल के लिए जॉनथन को बचाना थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूर से। हाइड्रो की भी एचपी काफ़ी वहाँ पे लो डाउन है, तो जेली के ऊपर काफ़ी हद तक एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये भी क्रिएट उन्होंने कर दी गई है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा संभालना पड़ेगा ताकि प्लेयर्स वहाँ पे रिवाइवल दे पाए। बट इसी के साथ साथ एपिक्स गेमिंग फाइनली वो क्लोज इन की तरफ आते हुए ये मुश्किल जेली का वहां पर नॉकआउट होना, ये थोड़ी दिक्कतें बढ़ाएगा जरूर से। अब रिकॉल फीचर आपका सब है नहीं, क्योंकि 5वां स्टेज लग चुका है, 18 फिनिशेस हैं जरूर से, लेकिन आपने अपने खिलाड़ी को गवाया। जल्दी रीसेट करने का प्रयास, मगर सिम्प वो अभी भी अंदर मौजूद है। अगर सिम्प यहाँ पर रोक पाए हाइड्रो को, ये थोड़ी बदल जाएंगी। मगर लीजिए वो फ्रैग कंफर्म करते 20 फिनिशेस जो टीएजी के पास हैं। दिक्कतें दे रही है वेल्ट को, बट वेल्ट एक सही टाइमिंग है क्लोज इन करने का, रैम्पेज मोड पे जाने का, व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे शिफ्ट करा जाएगा। एंड अगेन एक और खिलाड़ी को डाउन देते हुए आई थिंक टीएजी का भी सफर यहीं तक की समाप्ति यहाँ पे होते हुए। एंड 20 पॉइंट्स के साथ टीएजी अभी के लिए गेम से बाहर हो जाएगी, बट थोड़े बहुत प्लेसमेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे। बट एक अच्छा, देखिए उन्होंने ऑलमोस्ट ही एलिमिनेट कर दिया। लिजर्ड की एचपी बस ना के बराबर बची हुई थी बस। हाँ, वो प्ले तो बहुत अच्छा था, इंडिविजुअल लेवल पर उन्होंने बहुत ब्रिलियंस दिखाए, रिफ्लेक्सेस से प्लेयर्स को डाउन किया, मगर कितना ही वो अकेला खिलाड़ी करता। और यहाँ पर टीएजी एक फाइट के अंदर हैं, मौका वापस रहेगा। ओपन लॉन्च में एक प्लेयर डाउन है, सामने से 2 प्लेयर रोटेट कर रहे हैं। एक बढ़िया स्प्रे आए तो आप एक और खिलाड़ी को गाड़ी से गिरा सकते हैं, मौका रहेगा, हल्का हंट करना पड़ेगा। और अगर वो गाड़ी कहीं रुकी, लीजिए सीट चेंज, ये मौका है, बढ़िया सटीक स्प्रेज आएंगे तो वो गिरा सकते हैं एक और खिलाड़ी को, और फिर इजिली आप वहां पर फ्रैग कंफर्म भी कर पाएंगे। वो नॉकआउट प्लेयर का फ्रैग तो आपको मिल ही जाएगा, बट
हॉल ऑफ फेम में इस तरीके रुकना ये रिस्की है। यू नो बेटर, जब आपको पता है कि आपका एडवांटेज, यू शुड डायरेक्टली चार्ज इन और उसका फायदा मिलेगा। और लीजिए ये जी उस चीज को करने को तैयार है, सीधा चार्ज इन किया और वो कनेक्शन ज्यादा दिखेगा कियो के द्वारा। बचे 2 प्लेयर्स अभी भी अंदर और नंबर्स गेम का एडवांटेज आप पे है, बट हाँ जॉनी को डाउन किया गया वहां पर। वो एक रिवाइवल भी काफी आवश्यक, लेकिन जब तक कोई थर्ड पार्टी नहीं आती यह वेरी गुड चांस। इस फाइट को समाप्त करिए, अपने प्लेयर को रिवाइव दीजिए और चीज लेके आगे बढ़िए। और कियो शायद उस आखिरी फ्रैग को लेने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पैनिक रूम में बैठे उस प्लेयर को स्पॉट किया। मॉली का इफेक्ट कियो पे भी आएगा और नेड्स भी पड़ रहे हैं। नो जेली की मॉली वो कियो को जला देगी, बट वो प्लेयर अभी भी सेफ था। अब वो नेड काम कर सकता है, बट दूर से कि वो प्लेयर नेड से निकल के मार जाएगा। जेली बचा लिया उन्होंने टीम को। जेली बीइंग द सेवियर है। एंड सरदार जी एक बारी को आप अपना माइक जरूर से चेक करें। हो रही है रेस करेक्ट वहाँ पे करे जाएंगे। बैक हैंड साइड से एक गलती थी, डायरेक्टली आपको जंप इन नहीं करना था उस फाइट में। एपेक्स गेमिंग एक अपर हैंड की तरफ आते हैं। चलिए लगे हाथ आप जॉनसन की भी चर्चा करिए, वो भी आपको रोटेट करते देखेंगे। और फाइट वो आपको थोड़ा सा डिले दिख रही है, क्योंकि सर्कल मूव हो चुका है यहां से। हाइड्रो ने नोरा को वहां पर रोका। अब सिचुएशन वो टीएच के कंट्रोल में है। देखिए किस तरह यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाली जा रही है। एपेक्स गेमिंग की साइड से एक बार फिर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकालने की पूरी कोशिश है। वहाँ पे जेली रहेंगे जो वहाँ पे रिवाइवल देते हुए नजर आ जाएंगे, बट यहाँ पे आप देखिए जॉनथन उनको ये 1v1 लेना पड़ेगा। 1v1 अगर यहाँ पे नहीं लिया तो दिक्कतें आ जाएंगी, बट उसकी नीड भी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ग्रेनेड्स के थ्रू ही कनेक्शंस वहाँ पे दिखाए गए, जबकि वहाँ पे आप देखिए एबीसी की साइड से बैक एंड साइड से किस तरह वो कवर फायर वहाँ पे दिया जा रहा है। अगर थ्रोएबल्स के थ्रू नहीं जाते तो अगेन वहाँ पे स्प्रेस आने के पूरे चांसेस से। इसी के साथ वहाँ पे मौका मिला, एक ही थोड़े से पीछे जा रहे हैं। ऑटोबॉट्स की साइड से एक आखिरी खिलाड़ी है, उनको पता है क्लच मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। प्लेयर वहाँ पे आ गया है, जेली को डाउन दिया जाएगा। दूसरे खिलाड़ी को रोक देने की पूरी कोशिश है, बट बगी के थ्रू कियोलोमो निकालेंगे वो डाउन। एक अच्छा परफॉर्मेंस 10 पॉइंट्स के साथ एपेक्स गेमिंग अब आगे बढ़ते हुए। नहीं आ रहा सर, एक बार याद दिलाइएगा। बट चलिए फाइट्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एपेक्स गेमिंग जैसे एक फाइट उन्होंने यहाँ पे फिनिश करी, दूसरी तरफ जाएंगे एंड उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा। मुझे नाम यहाँ पर ढंग से दिख ही नहीं रहा है कि कौन से ऐसे डिवाइन यहाँ पे है जी। नहीं, एपेक्स गेमिंग उनकी फाइट किसके साथ हुई है यहाँ पे? ओजी विल बी है। ओके सो ओजी के साथ जी के एजेस पे आना चाह रहे थे। और ऑनेस्टली पूछे इस पॉइंट पर तो टीएचएम के पास तो बहुत अच्छा मौका है, गेम उनका ये लगभग पूरा। और लीजिए स्पॉट किया, जॉनसन को बाहर किया, छठे पायदान पर अब 5